किसान साथियों, धान की रोपाई करने आप जा रहे हो और धान की रोपाई करने से पहले आपको 3 से 4 बातों का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हाँ किसान साथियों, अगर अच्छी पैदावार लेना है ना धान की, तो आपको हमारे बताए गए ना बातों को बस आप फॉलो कर लेना, क्योंकि हम वही काम खुद करने जा रहे हैं स्वयं अपने खेतों में, क्योंकि हमारी भी धान की नर्सरी अब तैयार हो चुकी है धान की रोपाई के लिए। और जो काम हम स्वयं करने वाले हैं ना, वही काम हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित आपके अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि धान की नर्सरी लगभग अब धीरे धीरे हमारे सारे किसान साथियों की तैयार हो रही है, यानी कि धान की रोपाई के लिए अब धान की नर्सरियां रेडी हो चुकी हैं, खासकर हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में। अब उसमें क्या है कि धान की रोपाई से पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसा कि धान की नर्सरी निकालने से 2 से 3 दिन पहले आपको सबसे पहले धान की नर्सरी में आपको भैया कीटनाशक, किसी भी कीटनाशक दवा का प्रयोग जरूर कर देना है, चाहे उसमें किसी कीट या फंगस का प्रकोप हो या ना हो। दूसरा अब दूसरी बात पे ध्यान देना है। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो हमारे कहने का कारण यह है कि हो सकता है कि हमारे और आपके धान की नर्सरी में कुछ फंगस का प्रकोप हो, कुछ कीटों का प्रकोप हो, जो कि हमें और आपको दिखाई आंखों से ना दे रहा हो। अगर वही धान की नर्सरी हम जा करके अगर धान रोपण कर देते हैं अपने खेतों में, तो भैया आगे चल करके यह समस्या विकट हो जाएगी। इसलिए कीटनाशक का प्रयोग आपको जरूर कर देना है। और दूसरा, कम से कम धान की नर्सरी में आप यूरिया का प्रयोग करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि धान की नर्सरी को जल्द से जल्द बढ़वार के लिए ना यूरिया का धड़ल्ले से छिड़काव शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती आप ना करें। कम से कम धान की नर्सरी में 2 से 3 बार ही यूरिया की छिड़काव की जाती है, इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी हल्की मात्रा में। अब आगे आ जाते हैं धान की रोपाई के लिए। सबसे पहले खरपतवार से बचने के लिए आपको एक बार खेतों का सूखा जुताई अगर आप करवा चुके हो, जब आप पानी लगाने जा रहे हो धान की नर्सरी तैयार होने के बाद धान की रोपाई के लिए, तो एक बार खेतों में पानी लगाने के बाद एक बार खेतों को आप चीरा जरूर लगवा दें। चीरा लगवाने से आपको 2 बेनिफिट होगा, 2 फायदा होगा। पहला फायदा होगा कि उस खेत में पानी का ठहराव होगा, पानी तुरंत उसमें से हटेगा नहीं, सूखेगा नहीं। और दूसरा कि जो उसमें भैया खरपतवार का जर्मिनेशन हो चुका है ना, दूब, साई, जोबड़ा जैसे, जो गाजर जैसे जो जिद्दी खरपतवार होते हैं, वह भैया उनका जड़ उखड़ करके ऊपर आ जाएगा। और आप जब पुनः पानी लगाएंगे, तो पानी लगाने के बाद जैसा कि आप खेत में चारों तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए हमने अपने खेतों में चीरा लगवा रखा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसा कि मैं आपको बताते चलूँ, इससे देखिए फ़ायदा होगा किसान साथियों कि जैसा कि हमने चीरा लगवा रखा है। अब चीरा लगवाने के बाद पुनः अब इसमें हम क्या करेंगे भैया कि पानी का हम देखिए भराव करना शुरू कर चुके हैं। इसमें पूर्ण रूप से हम पानी का भराव करेंगे, और पानी का भराव लगातार हम 2 से 3 दिन तक लगातार करेंगे। और जितने भी खरपतवार ऊपर आ चुके हैं ना, कोशिश यह करना है कि यह खरपतवार पानी में डूबा रहे, पानी के ऊपर ना जाए। और उसके साथ साथ आप अगर हो सके तो एक काम जरूर कर लें, आप भैया ना कम से कम 5 से 6 केजी प्रति बीघे आप नाइट्रोजन का प्रयोग केवल और केवल जरूर करें। नाइट्रोजन का प्रयोग करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो खरपतवार हैं, जो उसमें जितने भी आपके डस्ट बचे हुए हैं ना, उनको सड़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है किसान साथियों। अब उसके बाद जब इतना काम आप कर लेते हैं, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों कि अब आपको भैया डीएपी का प्रयोग पाटा लगवाने से तुरंत पहले, यानी 1 दिन पहले आप कर दें। डीएपी का अगर छिड़काव करते हैं तो एनपीके 20-20-0-13 का छिड़काव करते हैं तो, या एनपीके 0052 का छिड़काव करते हैं तो, यानी कि कोई भी अगर फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, हमारे कहने का तात्पर्य इससे है, तो आपको भैया खासकर जो कि पानी में जो जल्दी ना घुलने वाले जो ठोस
फर्टिलाइज़र होते हैं, DAP NPK वगैरह हो गया, इनका छिड़काव पाटा लगवाने से पहले आप जरूर कर दें। उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद जब पाटा पूर्ण रूप से लगवा लें, लगवाने के बाद किसान साथियों जब आप धान की रोपाई करेंगे ना, धान की रोपाई करेंगे तो भैया सबसे बड़ा फायदा होगा कि वह भैया आखिरी समय तक आपके धान के रोपण में, धान के पौध में पीलापन की समस्या आने के चांसेज 99% कम हो जाएंगे। और दूसरा, DAP का भैया प्रभाव आपके फसल पे कम से कम 95% तक देखने को मिलेगा, यानी कि DAP के जितने भी पोषक तत्व हैं ना, वह आपके भैया धान के फसल में देखने को पूर्ण रूप से मिलेंगे किसान साथियों। अब उसके साथ साथ जिन किसान साथियों को DAP का छिड़काव करने में असमर्थ हैं, उनके लिए मैं भैया एक फर्टिलाइज़र बता देता हूँ जिसका मिश्रण आपको करना है। सबसे पहले आप धान की रोपाई के लिए जब आप DAP का प्रयोग ना कर पाते हो, NPK का प्रयोग ना कर पाते हो, तो धान की रोपाई से पहले, पाटा लगवाने से पहले आप सिंगल सुपर फास्फेट का छिड़काव कर दें अपने खेतों में भैया। कम से कम 13 से 14 kg प्रति बीघे के हिसाब से, यानी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको भैया 1.5 कट्टे आपको सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर देना है। अब जब धान की रोपण आप कर लें, धान की रोपाई कर लें, धान की रोपाई के 1 हफ्ते बाद आपको किसान साथियों लेना होगा दानेदार MOP यानी पोटास, और उसके साथ साथ लेना होगा आपको नाइट्रोजन। इनका मिश्रण आपको करना है 1 हफ्ते बाद। भैया आपका धान जो है ना, वो ज़बरदस्त तरीके से कल्लों के फुटाव के साथ निकलेगा, और उसके साथ साथ भैया आखिरी समय तक वो धान में आपको हरापन देखने को मिलेगा। तो इतना काम आपको कर देना है किसान साथियों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय अपना जरूर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेंगे किसी अगले जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।